पहले आप सबको हमारे इस YouTube चैनल पे नमस्कार, जय हिंद। और कहिए कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए जो है वॉइस का एकदम पूरा सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे MCQ, जिस तरह से आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और डायरेक्ट जो है एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। और आज अगर आप वॉइस पूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं और एग्जाम में आप 8 से 10 नंबर अपने पक्के करने चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहें। तो चलिए बिना देर किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है इसमें क्या क्या हम आपको बताने वाले हैं, तो संपूर्ण वॉइस बताने वाले हैं। 1 शॉर्ट वीडियो है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है और डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे उड़ाना है, ट्रिक के साथ हम आपको क्या करने वाले हैं तो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एकदम फटाफट अंदाज में आप क्या कीजिए, वीडियो को तनी सा शेयर कर दीजिए अपना अपना दोस्तों में, और दिल करे तो तनी सबसे पहले अपन दिल फेंक कर लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो की करते हैं हम शुरुआत, आते हैं पॉइंट पे। तो क्या बच्चों, क्लास में जो बैठे हुए बच्चों, आप लोग को मजा आ रहा है? हम तो आपका क्लास आज डिस्टर्ब किए, उधर मैथ पढ़ाना छोड़ करके इधर थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड करने में लगे हैं, लेकिन देखते हैं कि प्रयास कैसा है। तुम लोग समझ जाएगा मतलब सब समझ गया, हम सीधा एक लाइन में समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, उससे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे देखिए कि आपको क्वेश्चन ये दिख पा रहा होगा सबको, कि क्वेश्चन में दिख रहा है रे? आए नहीं दिख रहा क्वेश्चन? हाँ दिख रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस 4 गो में कौन आंसर होगा? पहले आप लोग खटाखट सोचिए, आंसर मारिए तो कौन सी होगा इसका आंसर, मोने मन सोच लो। सवाल कह रहा है, आपको क्या पता है ना, सवाल आपसे कह रहा है कि सोच लिया तुम लोग रे पहले। देखो सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, इसका ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, आप लोग मोने मोने आंसर सोच लीजिए। हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं कि बनेगा कैसे, ठीक है। वो चालू है, बंद नहीं है। देखिए हमारा टॉपिक है वॉइस। क्या है? वॉइस। फटाफट अंदाज में चुनिया मुनिया बताओ, वॉइस क्या प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार। क्या प्रकार का? 2 प्रकार। पहला होता है एक्टिव वॉइस, बोलो क्या होता है? एक्टिव। और बच्चों दूसरा होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस दूसरा होता है, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है ये हम आपको आज बताने वाले हैं, ठीक है। और उसमें भी हमारा जो है सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला है। कौन है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए जब वर्ब 1 या वर्ब 5 होगा, जैसे EAT इट या EATS इट्स होगा, तो आपको ऑप्शन में सबसे पहले ढूंढना है, जानते हो क्या? या तो इज को देखिए, आप एम को देखिए और आर को देखिए, अब प्लस इसका वर्ब 3 हो जाएगा। जैसे इट या इट्स है तो यहाँ पे हो जाएगा इटेन। क्या हो जाएगा? इटेन, जिसको वर्ब 3 कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब 3 कहते हैं। बात समझ में आया? कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। सबसे पहले वॉइस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। वॉइस का नियम क्या होता है? इसका नियम होता है जब कोई भी सेंटेंस है, जैसे एग्जांपल में समझते हैं, कह दिया आई राइट्स अ लेटर, आई राइट्स अ लेटर, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। कैसे? गौर करना। आई का मी हो जाएगा और बाय मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय मी। ही का बाय हिम हो जाएगा। अगर सी है तो बाय हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय हर हो जाएगा। उसके बाद अगर दे है, THY दे, दे का क्या हो जाएगा रे लड़का? बाय देम। क्या हो जाएगा? बाय देम हो जाएगा, ठीक ना। अगर वी है तो वी का बाय अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय अस हो जाएगा, ठीक ना। और अगर यू है, YOU है, तो इसका जानते हो क्या हो जाएगा? बाय यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय यू। अब बस इतना बात, अब बाकी जो बता है वो बात हमारा कम करने वाला है। अब आते हैं हम लोग सीधा सवाल में, फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे
ईट हो गया, राइट हो गया, या इट्स हो गया, राइट्स हो गया, तो ऑप्शन में क्या देखना है? इज एम आर। क्या देखना है? इज एम आर। चलिए उड़ाते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले। चलो देखो, तुम लोग मने मन चुनो तो क्या आंसर होगा फटाक से। चुन लिया सब? अब देखो हम आते हैं चुनने के लिए, हमारा हिसाब से कौची होगा। सबसे पहले देखो ये ऑप्शन नंबर ए में वाज है, नहीं होगा आंसर। ई में देखो हैज है, होगा आंसर? नहीं होगा आंसर। इज इसमें भी है, इज इसमें भी है, यहाँ पे आई एन जी नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे इट के इटेन हो जाएगा, तो राइट के रिटेन हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। तो चलो चुनिया मुनिया फटाफट आंसर बी का बताओ कि क्या होगा, देख लो, जल्दी सोचो क्या होगा मने मन। तो फटाफट तुम लोग सोच रहा है, यहाँ सवाल का दे प्ले फुटबॉल, प्ले वर्ब 1 है, तो हमको ऑप्शन में क्या देखना? इज एम आर। तो यहाँ देखो हमारे पास ये वाज कहां से आ गया सर? इज यहां भी है, आर भी है, इज भी है। अब इसको छांटते हैं। सबसे पहले देखो फुटबॉल के साथ क्या आर आएगा? फुटबॉल के साथ इज ना आएगा, आर तो नहीं आ सकता है, मर गया। अब देखो आई एन जी कहां से आ गया? तो ये वर्ब 3 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इसके बारे में सोचिए आप लोग फटाक से। डज दिखा, डज, तो सबसे पहले देखो ये वाज कहां से आ गया? मरो। डज है तो डज नहीं होगा। डू डज वाला हम एक बात तनिक आपको बता देते हैं, कहीं भी अगर आप डू या डज देखिएगा तो इसका नियम है कि डू डज महोदय गायब हो जाएंगे। डू डज महोदय क्या होंगे? गायब हो जाएंगे। और उसके बदला में आएगा कौन सी? इज एम आर प्लस वर्ब का तीसरा रूप आएगा। क्या आएगा? वर्ब का तीसरा रूप आएगा। और हम आपको बता देते हैं आज कि जिस तरह से मैथ पढ़ने के लिए पहरा जरूरी है, जिस तरह से केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल जरूरी है, जिस तरह से भूख लगने पर खाना जरूरी है और प्यास लगने पर पानी जरूरी है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में पढ़ने के लिए आपको वर्ब 1 2 3 का नॉलेज होना जरूरी है। तो इसलिए बच्चों अभी से याद रखना, वर्ब 1 2 3 जो आपके ट्रांसलेशन में पीछे दिया गया है उसको एक बार रिकॉल जरूर करना, जो आपको फ्यूचर में काम देने वाला है। आते हैं पॉइंट पे। तो क्या डू डज होगा जी? नहीं होगा। आइए आगे। इज इसमें भी है, इज इसमें भी है, लेकिन यहाँ लाइक है, वर्ब 1 है, हमको तो वर्ब 3 ना चाहिए। आंसर लाइक्ड वर्ब 3 होता है, तो आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखो, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, आपको एक्टिव बदलने के लिए कहता है, यानी उल्टा। अभी हम आपको पढ़ाए हैं वर्ब 1 या वर्ब 5 होगा तो आप इज एम आर ढूंढना। इज एम आर पहले से रहेगा तो उसका वर्ब 1 या वर्ब 5 बन जाएगा। तो जरा सा सोचो, इसमें इज कहां से आया? सी के साथ सिंग थोड़े ना होता है, और ये सैंग वर्ब 2 होगा? नहीं होगा। तो हमारा ये हो जाएगा सी सिंग्स सॉन्ग, और इसका पेसिव वॉइस यहाँ हमारे पास बना करके दिया हुआ है। कोई दिक्कत समझने में? ये था उल्टा करने के लिए। जैसे यहाँ से बेगूसराय जाएंगे, जना जना ओनहिया ओनहिया आराम से हम कहाँ हो जाएंगे? वापस भी हो जाएंगे। चलिए अगला सोचिए, पेशी बनाने के लिए कह रहा, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं, तनी सोचिए की होगा आंसर एकर। सोचिए, जल्दी सोचिए फटाफट, क्या होगा बताओ? डू है ना, तो डू डज गायब हो जाएगा, तो सबसे पहले ही मर गया। ये वेयर कहां से आएगा सर? वेयर भी नहीं होगा। अब यहां देखो मूवीज है, मूवीज, अब मूवीज है तो मूवीज के साथ इज नहीं होगा। जिस तरह कैट्स के साथ इज लगाएगा रे, गलत हो जाएगा। वैसे ही मूवीज के साथ इज नहीं आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत समझने में? चलो सवाल नंबर अगला चुनो, क्या होगा आंसर फटाक से।
द टीचर टीचेज है, टीचेज, तो सोचो टीचेज जब है तो पहले तो वेयर नहीं होगा। एक सवाल के दो ऑप्शन नहीं होता है, खास करके वॉइस में दो दो आंसर नहीं हो सकता। हाँ, आइए, इंग्लिश के साथ इज लगा हुआ है, यहाँ वी के साथ आर लगा हुआ है। ओ माई गॉड, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। क्या है? डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। इसका आंसर जो होगा ना, खेला हो गया इसके साथ। इंग्लिश इज टाउट अस बाय द टीचर और वी आर टाउट इंग्लिश बाय द टीचर, ये दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो डी फॉर डॉग आंसर होगा। क्या होगा? डी फॉर डॉग आंसर होगा। चलो हु वाला में आओ। देखो हु वाला का नियम है, बता देते हैं। बाय हुम लग के बनता है। क्या लग के बनता है? बाय हुम लगा करके हु वाला बनता है क्वेश्चन। कैसे बनता है रे? बाय हुम लगा करके बनता है। तो सबसे पहले बताओ ये आंसर होगा? नहीं होगा। अब देखो बाय हुम लगा के बनाया है। इज दिस नॉइस मेड, ये भी सही है सवाल हमारा आंसर। और हु इज दिस नॉइस मेड बाय, यानी बाय को लास्ट में कर दिया, ये भी सही है। हमारा आंसर डी फॉर डॉग हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी। हे कहती है घर जाए ना। अच्छा चलो ना, एक दो सवाल और देख लो ना, एक आंसर बता दो कि होगा। उल्टा है, एक्टिव में बदलना है, बताओ क्या होगा? सोचो सोचो, एक्टिव में बदलना है। डिड तो नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, आई यू लव मी भी नहीं होगा, तो डू यू लव मी तब नहीं बनाया है। एम आई लव्ड बाय यू, एम आई लव्ड बाय यू। चलो दो सवाल और बचा हुआ है, एक कर बता दो की होगा नुनू रे, फटाफट जल्दी बताओ इसका आंसर की होगा। देखो द कंपनी एम्प्लॉयज 100 पीपल, यानी कंपनी जो सॉरी एम्प्लॉयज 100 पीपल। तो सबसे पहले देखो 100 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, 100 पीपल इज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। 100 वेयर वाला तो मर गया, सबसे पहले कौन मर गया? वेयर वाला मर गया। डी ऑप्शन देखते क्या है। 100 पीपल आर एम्प्लॉइंग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एम्प्लॉइंग नहीं होगा। आओ, पीपुल के साथ आर लगेगा कि पीपुल के साथ इज लगेगा? बताओ क्या लगेगा? आर लगेगा, तो इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पीपुल वाले लोग बहुत सरन हो जाता है, तो इसीलिए। आइए इसका बताइए, ये देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। डज ही क्लीन द रूम, इज द रूम क्लीन्ड बाय हिम, वाज द रूम क्लीन्ड बाय हिम, डज द रूम क्लीन्ड बाय हिम, इज द रूम क्लीन बाय हिम। बताओ क्या होगा आंसर? डज लगा हुआ है तो डज तो पहले से नहीं होगा, वाज नहीं होगा, द रूम के साथ इज सही है, द रूम के साथ इज सही है, ये क्लीन वर्ब 1 गड़बड़ कर दिया। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? तो यहाँ तक आपने देखा तो क्या समझा कि आपके वर्ब 1 2 3 का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज के वर्क में तुम लोग लिखना क्या पता है ना? कौन चीज? ट्रांसलेशन से वर्ब 1 2 3 पीछा वाला आपको बेसी नहीं 20 को लिख करके याद कर करना है। बस 20 को कम में दिए, 1000 है उसमें, 1000 में से 20 को दिए हैं तो कम में न हुआ। 5 को दीजिए, उस पर नहीं है दीजिए न, और अच्छा।